नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी विद्यालय की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय मगध साम्राज्य पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसने कुछ महानतम भारतीय राजवंशों की नींव रखी और इसका इतिहास कई महान शासकों और प्रमुख घटनाओं से भरा हुआ है। तो चलते हैं इस रहस्यमयी कहानी की ओर और बात करते हैं मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्य था। यह पूर्वी भारत में स्थित था, आधुनिक बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। इसकी उत्तरी सीमा गंगा नदी से लगी थी, जिसने यह एक समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य बन गया। मगध की राजधानी पहले राजगिरी थी, जिसके बाद में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में स्थानांतरित कर दिया गया। यह राज्य अपने प्राचीन काल में अत्यंत उपजाऊ और संसाधनों से भरपूर था, जिससे इसे सैन्य और आर्थिक रूप से शक्ति प्राप्त हुई। मगध के आसपास लौह अयस्क के भंडार भी थे, जिससे इसकी सेना के लिए हथियार बनाना आसान हुआ और इससे इसकी सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। तो अब बात करते हैं मगध साम्राज्य में प्रारंभिक शासक कौन-कौन से थे। नंबर 1, हर्यक वंश। लगभग 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य की शक्ति का प्रारंभ हर्यक वंश से हुआ। इस वंश के दो प्रमुख शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे, जिन्होंने मगध के विस्तार और उसकी शक्ति को काफी हद तक बढ़ाया। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार ने 15 साल की आयु में मगध का शासन संभाला और इसे एक महत्वपूर्ण महाजनपद बना दिया। बिंबिसार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसकी कूटनीति और सामरिक गठबंधन। उसने लिच्छवियों के साथ विवाह करके और कौशल के साथ संबंध स्थापित करके मगध को मजबूत बनाया। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगिरी में बनाई, जो प्राकृतिक रूप से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और इससे सामरिक सुरक्षा प्राप्त थी। अब बात करते हैं अजातशत्रु की। लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर शासन किया। उसका शासनकाल मगध के विस्तार का समय था। उसने लिच्छवियों कलराज को हराकर मगध की शक्ति को उत्तरी भारत में फैलाया। उसने पाटलिपुत्र आधुनिक पटना की स्थापना की, जो बाद में मगध की राजधानी बना और मौर्य साम्राज्य के समय तक एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को समर्थन दिया और कहा जाता है कि उसने बुद्ध के जीवन काल में ही उसका साथ दिया था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिशुनाग वंश। यह वंश लगभग 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश ने शासन किया। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, जिन्होंने मगध को अवंती राज्य के साथ संघर्ष में विजय दिलाई और साम्राज्य का विस्तार किया। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंद वंश। यह वंश लगभग 345 से 322 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग वंश के पतन के बाद नंद वंश सत्ता में आया। इस वंश के शासकों ने मगध साम्राज्य का विस्तार और संगठन बड़े पैमाने पर किया। अब बात करते हैं महापद्म नंद। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। वह एक शक्तिशाली सेनानी और प्रशासक था। महापद्म नंद को एक छत्र साम्राज्य कहा जाता था, जिसका अर्थ है कि उसने पूरे भारत में अपनी सत्ता विस्थापित की। नंद वंश के शासनकाल में मगध की आर्थिक और सैन्य स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी। उनकी विशाल सेना में हजारों पैदल सैनिक, घुड़सवार और युद्ध हाथी थे, जो उस समय की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मगध साम्राज्य के प्रमुख कारणों से शक्ति और विकास। भौगोलिक स्थिति। मगध की स्थिति गंगा नदी के किनारे थी, जो व्यापार और संचार के लिए आदर्श थी। यह राज्य उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के केंद्र में था, जिससे इसे आर्थिक रूप से भी फायदा हुआ। संसाधन संपन्नता। मगध के पास लौह अयस्क के बड़े भंडार थे, जो हथियार बनाने में इस्तेमाल होते थे। इससे राज्य की सैन्य शक्ति को मजबूत किया गया और शासकों को आक्रमणकारी नीतियां अपनाने का अवसर मिला। सैन्य संगठन। मगध साम्राज्य ने अपनी विशाल सेना के कारण अन्य महाजनपदों पर प्रभुत्व स्थापित किया। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने कूटनीतिक और युद्ध दोनों का सहारा लेकर मगध की सीमाओं का विस्तार किया। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजनीतिक और धार्मिक संबंध। मगध के शासकों ने विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक शक्तियों के साथ संबंध बनाए। बिंबिसार और अजातशत्रु ने बुद्ध और महावीर जैसे धर्म गुरुओं का समर्थन किया। इससे मगध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रसार हुआ और यह एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा।
अब बात करते हैं मगध साम्राज्य का महत्व। मगध साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारत का पहला साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे उत्तर भारत को एकजुट किया। मगध ने भारतीय राजनीतिक, संस्कृत और धर्म को गहरे रूप से प्रभावित किया। इसके शासकों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रचार में योगदान दिया। मौर्य वंश के अंतर्गत मगध का राजनीतिक और सैन्य संगठन अपने समय का सबसे प्रभावी संगठन था। मगध साम्राज्य का विकास भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इसके शासकों ने कूटनीतिक, सैन्य शक्ति और धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर एक महान साम्राज्य का निर्माण किया। मगध का प्रभाव न केवल भारत पर बल्कि संपूर्ण एशिया पर पड़ा और यह साम्राज्य भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक बना। तो दोस्तों, यह थी मगध साम्राज्य की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई कहानी के साथ। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।